मैंने कोई बैट्समैन नहीं देखा दुनिया में जिसको ना पता हो मेरे बैट को बॉल लगी है। जिसको लगा लिया उसको हटाना ही नहीं, पिट भी रहा है। जिसको भूल गए तो भूल गए इनिंग में पूरी। दे हैड नो मेथड टू मैडनेस। बात करते हैं विशाखापट्टनम टेस्ट की। इंडिया ने 106 रन से मैच जीत लिया और मैंने कहा था पिछले मैच के बाद भी इंडिया कमबैक करता है और लास्ट सीरीज में भी कमबैक किया था। पैरा टेस्ट हारने के बाद सीरीज जीती थी। और एक और बात यह हुई थी कि वाइजैक टेस्ट में जो भी टॉस जीतता है वो बैटिंग करता है, क्योंकि धीरे 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 स्कोर पहली से दूसरी तीसरी चौथी इनिंग तक गिरते जाते हैं। इंडिया ने टॉस जीता, नेचुरली बैटिंग की और 2 चेंजेस टीम में हुए। 2 चेंज मजबूरन हुए क्योंकि राहुल नहीं खेल सके और पटीदार ने डेब्यू किया, सरफराज ने नहीं किया। एक्सपेक्टेड था पटीदार ही करेंगे, जो टीम मैनेजमेंट का रिएक्शन हमने देखा था। दूसरे खिलाड़ी कुलदीप यादव अजय जडेजा की जगह, यह भी मजबूरी थी। लेकिन तीसरा चेंज क्यों हुआ इससे सब हैरान है। और बाद में विकेट पर जो बुमराह को हमने बॉलिंग करते देखा कि सिराज ड्रॉप होके मुकेश क्यों खेले, इसमें क्या कोई खास बात थी पता नहीं चला मैच में। इंग्लैंड की तरफ से शोएब बशीर ने डेब्यू किया, ऑफ स्पिनर है, और इंग्लैंड ने एंडरसन को लाया एज एक्सपेक्टेड वुड की जगह। और एंडरसन ने दिखा दिया कि पहले मैच में भी वही खेलने चाहिए थे। पहले दिन के इख्तिताम पे इंडिया के 336 रन थे, 6 आउट थे, लेकिन 179 रन एक ही खिलाड़ी के थे, उसे जायसवाल। इंडिया की 396 रन की इनिंग में 209 रन जायसवाल ने बनाए, 7 छक्के और 19 चौके, और बेहतरीन बैटिंग की। क्या लगता है टच उनका, क्या कॉन्फिडेंस है, कैसे बॉल टाइम करते हैं, जल्दी में नहीं लगते हैं लेकिन खेलते तेज हैं और हर तरह का शॉट खेलते हैं। बहुत छोटी उम्र के हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ही इज यंग बट कैरीज अ मैच्योर हेड। ये लगा हमकी इनकी बैटिंग से। अब आप देखें फर्क क्या है। 209 इनके हैं, नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर 34 है गिल के। अगर ये 209 में कहीं और लड़खड़ा जाते तो इंडिया का तो 200 भी स्कोर नहीं होता। लेकिन ये है इंडियन टीम में, एक एक खिलाड़ी सामने आके इनिंग कैरी कर जाता है और लंबी इनिंग खेलता है। ये खास बात है टीम की। रिहान एंडरसन और शोएब ने 3-3 विकेट लिया, हार्टले ने 1 विकेट लिया। शोएब को सीरियसली ओवरबॉल किया कैप्टन ने। और स्टोक्स के ये फेजेस आते हैं जब वो एक बॉलर को बॉलिंग देते हैं फिर उसे चेंज करना भूल जाते हैं। ये जो ओवरबॉल का मामला है ये मैच की जब समरी में कर दूंगा पेश, इसके बाद जब मैच के मामला डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा स्टोक्स की कैप्टनशिप के बारे में। इंग्लैंड का रिप्लाई 253 रन रहा कुल। ओपनिंग पार्टनरशिप फिर 50 की रही और उसके बाद पोपर क्रॉली की 55 की, और कोई पार्टनरशिप नहीं जमी पूरी इनिंग में। लेकिन एक मौके पे इंग्लैंड की टीम 140 के करीब 2 विकेट या 3 विकेट लेके ठीक जा रही थी, बैट्समैन टच में लग रहे थे। फिर बुमराह हुए, फिर बुमराह की यॉर्कर आई भोप को, और बुमराह ने पूरे मैच की कहानी बदल दी। 6 विकेट ले गए देखते देखते बुमराह। जो इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी तरह जा रही थी, जिसकी टेल भी स्कोर करती है, वो अच्छे बैट्समैन है, टेल में अच्छी बैटिंग करते हैं, रिहान हो हार्टले हो, वहां कुछ समझ नहीं आया किसी को। बाय द टाइम दे थॉट अबाउट इट दे वर ऑल आउट। 6 for 45 बाय बुमराह। स्पिनिंग विकेट है, वो है, डरना है, छरना है। इस बॉलर को कोई भी विकेट आप दे दें, और ये मैंने देखा रिपीटेडली, 2nd, 3rd, 4th स्पेल में ये पहली स्पेल से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये थोड़ी रफ बॉल का बहुत फायदा उठाते हैं। कैसा भी विकेट हो, ये विकेट से डिविएशन ले लेते हैं। बड़ी बात तो ये है, एयर में नहीं हो विकेट से तो डिविएशन लेंगे डेफिनेटली। और इनकी यॉर्कर से हमें वकार यूनिस याद आ गए, जैसी वो यॉर्कर मारते थे जिसको टो क्रशर्स कहा जाता था। और ये वकार यूनिस के दूसरे हिसाब से भी करीब आ गए, फासला बहुत है इनमें। लेकिन ये एशिया के 2nd फास्टेस्ट बॉलर, 250 विकेट्स हुए टेस्ट क्रिकेट में। इंग्लैंड की इनिंग में सिर्फ क्रॉली के 76 हैं, स्टोक्स के 47 हैं, और स्टोक्स के एंड के 47 हैं जब वो खेलते हैं। बॉल लो रही वो बोल्ड हो गए। लेकिन ये भी बात समझ नहीं आती स्टोक्स की कि वो 9 या 8 आउट होने तक वेट क्यों करते हैं। तब तक वो 40 बॉलों में 5 या 7 रन क्यों बनाते हैं, 20 बॉलों में 1 रन क्यों बनाते हैं। अगर वो 20 बॉलों में 15 तो बना सकते हैं, 40 में 20 तो बना सकते हैं, स्कोर तो बढ़ेगा टीम का। अच्छा है, उस पोजीशन में अच्छा खेलते हैं, जैसा कोई नहीं खेलता। लेकिन तब तक खींच लेना और फिर साथ ही ना रहें, ऐसा भी हो जाता है। एंड यू कैन नॉट कैरी द टीम ऑल द टाइम अलोन विद 10th and 11th बैट्समैन। लीड सब्सटेंशियल रही, लेकिन इंग्लैंड का कमबैक भी अच्छा रहा। एंडरसन आते ही जायसवाल को लेके सबसे बड़ा थ्रेट,
रोहित शर्मा आजकल थ्रेट नहीं रहे हैं, वो यहीं से विकेट दे देते हैं, वो भी चल दिए। एंडरसन बॉल घुमा रहे थे अच्छी तरह। यहां महसूस हुआ इंग्लैंड ने अगर दूसरा फास्ट बॉलर खिलाया होता एक स्पिनर के बदले तो बहुत बेहतर रहता है। लेकिन क्या इंग्लैंड ने वो इमेजिन किया था सिनेरियो? नहीं। क्या इंडिया ने किया था फास्ट बॉलर चलेंगे? नहीं। इंडिया की सेकंड इनिंग में अय्यर और गिल की एक सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप रही, 81 रन। और ज्यादा जिस पार्टनरशिप से बहुत इंपैक्ट हुआ इस मैच पे सम टोटल में, वो 89 रन की थी अक्षर की और गिल की। अक्षर पटेल ने बिल्कुल एक बैट्समैन की तरह खेला। और ये इंडियन सिलेक्शन कमेटी की या मैनेजमेंट की दाद देंगे हम कि 6 नंबर पे अक्षर को बैटिंग कराई और 6 ही बैट्समैन लेके, अगर इनको आप बैट्समैन माने, और उतर गए मैदान में बॉलर पूरे खिला के, ये सोच के कि अगले डिलीवर करेंगे और बॉलर विकेट लेंगे तो हम मैच जीतेंगे, और कामयाबी मिली बाद में। गिल ने फिट एंड स्टार्ट से इनिंग की, बीट हुए, वहां लगी वगैरह हुए, बड़े मामलात हुए उनकी बैटिंग के दौरान। उसके बाद बहुत अच्छे शॉट्स भी खेले उनने, अभी उतने फ्लो में नहीं खेले लेकिन खेले। और बड़ी बात यह है कि सेंचुरी बनाई, एक इनिंग कैरी की और एक टीम को बड़े टोटल की तरफ ले गए। ये 50-60 की इनिंग से टीम इतने बड़े टोटल की तरफ नहीं जाती जब तक आप सेंचुरी ना बनाए। और इनके साथ 47 रन जो थे वो अक्षर पटेल ने भी बनाए और बहुत अच्छा खेला। ये मैं अभी समरी की बात कर रहा हूं। नाइस्टीज मैच की थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, और आज सिर्फ यही बात होगी, खेल के मैदान से 1-2 दिन में आपके सामने आएगा। इंग्लैंड दूसरी इनिंग में 292 69.2 ओवर्स में, इस स्कोर में 3 पार्टनरशिप्स हैं 50 रन की। फिर से फर्स्ट विकेट की डकेट की, और उनके साथ क्रॉली की, फिर बेयरस्टो और क्रॉली की, और फिर फोक्स और हार्टले की। बाकी इर्द गिर्द कुछ नहीं हुआ। 73 रन सिग्निफिकेंट है इस इनिंग में सिर्फ क्रॉली के, और पहली इनिंग में भी उन्हीं ने रन बनाए थे 76। अश्विन ने 3 विकेट लिए, फिर 3 विकेट लिए बुमराह ने, 9 for 91 मैच में। मुकेश कुमार ने भी 1 विकेट लिया, कुलदीप ने 1 विकेट लिया, अक्षर ने 1 विकेट लिया। इंग्लैंड के 5 खिलाड़ी लंच से पहले आज निकल गए। एक पहले तीसरे दिन ही चला गया था। अश्विन बड़े ईगर थे 500 विकेट लेने के लिए, अंपायर ने दे भी दिया था, फिर डीआरएस से नहीं मिला उनको वो। और उन जो बॉलिंग उनने की उसमें कोई खास पैनापन नहीं था। 3 विकेट उन्हें सीधी बॉलों पे लिए, और तीनों में बैट्समैन ने कोई शॉट खेला तो बैट्समैन आउट हुआ। आप कहेंगे फोर्स किया शॉट इनने, नहीं, ऐसी कोई बॉलिंग नहीं हुई इनसे। लेकिन तजुर्बा बहुत है, वेरिएशन बहुत है, चालाकी बहुत है बॉलिंग में उनकी। सम टोटल में इंडियन टीम स्टेज अ कमबैक व्हिच वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। अब अगला टेस्ट है, फिर बराबरी की टक्कर है। बराबरी की इंग्लैंड भी टक्कर ले रहा है हेड ऑन, ये इसलिए मैं कह रहा हूं बराबरी की टक्कर है। अब कुछ और बातों की तरफ आते हैं। मैच से पहले दीपदास गुप्ता ने कहा कि सरफराज नहीं खेलने चाहिए। लोकल क्रिकेट रांची का कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिसमें आप रन बनाते हैं, लेकिन पटीदार ने रांची में बहुत रन बनाए, वो खेलने चाहिए। अब ये स्टेटमेंट क्या है आप समझिए। सौरभ कुमार ने 290 विकेट रांची ट्रॉफी में और फर्स्ट क्लास मैचेस में लिए हैं, तो वो टीम में आ सकते हैं। वो भी तो वही रांची ट्रॉफी खेलते हैं जो ये खेलते हैं। उन्होंने कहा नहीं अब मिजोरम खेलता है, पता नहीं कौन खेलता है, वगैरह वगैरह खेलता है। तो ये कोई बात बनी नहीं जो उन्होंने बात कही। क्या कहना चाहते थे शायद वो भी नहीं समझ पाए वो क्या कह रहे हैं। अब सेलेक्टर्स का तो अपना नजरिया होता है, या द्रविड़ और रोहित शर्मा का। उन्हें इनके कहने पे तो टीम सिलेक्ट नहीं की, वो जो चाहते थे, जो उनको बेहतर लगा वो उन्होंने सिलेक्ट की। एंडरसन के साथ शोएब बशीर ने बॉलिंग ओपन की, और पिछली बार हार्ट लेने की थी, डेब्यू था। आज इनने ओपन की, डेब्यू था, जबकि रूट करने चाहिए थे। फिर वही मामला हुआ, मात खा गए बैस बॉल, और सारे टाइम ओवर द विकेट बॉलिंग करते रहे। जायसवाल लेफ्ट हैंडर थे, उनको नजवज करके मारते रहे, पीटते रहे, उनको असर नहीं हुआ। बॉल में टर्न भी करा रहे थे, हाइट अच्छी है शोएब बशीर की। पहला टेस्ट है, यू कांट जज हिम ऑन फर्स्ट टेस्ट। छोटे भी हैं उम्र में, लेकिन हकीकत यह है एक ही एंगल है बॉलिंग का, लेग एंड मिडल, एक ही स्टाइल है डिलीवरी का, एक ही स्पीड है बॉल की, और एक ही जगह बॉल फेंकते हैं नॉर्मली। वेरिएशन की बहुत कमी है। जो बाहर बैठे बता सकते हैं, कैप्टन बता सकता है, चेंज आ सकता है। अगर वो ऑफ एंड मिडल पे बॉलिंग करते दोनों इनिंग में तो ज्यादा अच्छे साबित होते, जबकि लेग एंड मिडल पे सारे टाइम उन्होंने बॉलिंग की। और बड़ी बात है, पहला विकेट उन्होंने अपनी जिंदगी का रोहित शर्मा का लिया, लेग स्विच में कैच हुए वो। मैं कह रहा हूं पहला टेस्ट है, यू कांट जज हिम ऑन दैट। मगर वो जो उनका एंगल बनता है बॉल करने का, जैसे वो बॉल फेंकते हैं, वो रिपीटेडली सेम वेरी प्रिडिक्टेबल। दैट्स व्हाई ही गेव सो मेनी रन्स। अब जो इनके स्पिन बॉलिंग कोच है, उनका काम है ना ये,
मुश्ताक अहमद 5-6 साल इंग्लैंड के साथ स्पिन बॉलिंग कोच रहे और सिग्निफिकेंटली स्पिनर्स ने कंट्रीब्यूट किया उनकी जीत में हर जगह। और इंडिया में जो सीरीज जीती उन्हें, जिसमें सवान और परीसर ने बॉलिंग की, उसमें बड़ा रोल था मुश्ताक की गाइडेंस का। और शोएब बशीर ऑल्सो डिजर्व्स अ गुड गाइड। अब स्टोक्स की बात चली है। स्टोक्स की एक फिक्सेशन अजीब सी है। अगर किसी बॉलर को बॉलिंग पे लगाते हैं तो 10-12 ओवर भूल जाते हैं कि उसको चेंज करना, प्रिडिक्टेबल हो जाए, उसको रन पड़ रहे हैं, कुछ ज्यादा भरोसा दिखाते हैं कि तुम ही करते रहेगा। और जिसको भूल जाए तो 20-25 और 30 ओवर उसको भूल जाते हैं। फिर हार्टले को भूल गए फर्स्ट कुछ देर के बाद, रेहान अहमद को बहुत देर भूल गए। तो ऐसे बात बनती नहीं है। मुझे समझ नहीं आता है उनकी कैप्टनशिप के बारे में। कई एक चीजें हैं, हर चीज की हम बेसबॉल से तारीफ नहीं ना करेंगे। एक प्लेयर सारे टाइम बॉलर के राइट साइड पे रहा, मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में शॉट, यहां बिल्कुल दाएं साइड करीब खड़ा, बैट्समैन को कुछ हासिल करने के लिए, क्या करने के लिए। ना उसके पास बॉल आई, ना उसने कोई कैच पकड़ा, ना बैट्समैन को उससे असर हुआ, लेकिन फील्ड में गैप बना और रन बनते रहे। ऐसी तरह फील्ड सेट की के सिंगल सारे टाइम, जब प्रेशर में इंडियन टीम सेकंड में इनिंग में आई, सिंगल बनते रहा हर बॉल पे। प्लेयर अंदर लाके सिंगल लोग के बैट्समैन को फोर्स करना था ऊपर से मारो। इंस्टेड ऑफ अस डूइंग समथिंग यू डू समथिंग, नहीं कर पाए स्टोक्स। यही हाल है उनकी बॉलिंग चीजिंग और फील्ड प्लेसिंग में रहा पूरे मैच में और दोनों टेस्ट मैचेस में। अब आप जब पहला टेस्ट मैच जीत गए तो का सब अच्छा है, ऐसा अच्छा। रेहान अहमद से बॉलिंग कराई, कवर पॉइंट नहीं दिया उनको, चौके पे चौका जा रहा है, कट में नहीं दिया, वाइड कवर, एक्स्ट्रा कवर दिया। वो टर्न के बाद जब वहां मारेगा फिर देखेंगे वहां कब बॉल जाएगी। अब कहेंगे वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, बाहर उनके साथ लोग बैठे हैं, लेकिन मिस्टेक सबसे बड़ों से भी होती है। ब्रैडमैन से भी हुई है, सोबर से भी हुई है, तेंदुलकर से भी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर एक और मामला, जब स्पिनर बॉलिंग करे जहां बहुत ज्यादा टर्न ना हो, और खासकर अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑफ स्पिनर है, जो स्लिप्स होता है वो कीपर के साथ होता है। लेग स्पिनर में थोड़ा वाइड भी हो सकता है अगर टर्न हो। तो रूट सेकंड लिस्ट में थे सारे टाइम। गिल का कैच, दूसरे कैच पहले से जा रहे हैं, आप स्लिप प्लेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी। हार्टली की बॉल पे 2 बार निकल गए रूट गिल वहां से, बाकी प्लेयर जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है स्टोक्स को। इज ए सुपर एथलीट, सुपर इंटेलिजेंट मैन। पहली इनिंग में फर्स्ट टेस्ट से दूसरी इनिंग में कैप्टनशिप इंप्रूव की, आगे की, लेकिन ये कुछ फिक्सेशंस हैं उनकी। जिसको लगा लिया उसको हटाना ही नहीं, पिट भी रहा है। जिसको भूल गए तो भूल गए इनिंग में पूरी। एंड चेंज करना बॉलरों का भूल गए तो भूल ही गए, एक ही एंड से लगाया तो लगाया है। यही आगे जाने बाद रोहित शर्मा की कैप्टनशिप ठीक होती है। कभी कभी मामला आ जाते हैं उनके, लेकिन उनकी एक इंटेलिजेंस मैं दाद देता हूं। वो रिपीटेडली बुमराह को लाते रहते हैं छोटी स्पेल्स के लिए। जब बॉलर ठीक बॉलिंग कर रहा है, विकेट नहीं मिल रहा है, ही डजंट वेट, बड़ी बात है ये। और अश्विन हो या कोई और ड्रॉप करना तो कर देंगे, उसको दूसरे को ले आएंगे। अक्षर को पहले लाएंगे अगर उनको कंडीशन दिखेगी, ये अच्छी बात है उनकी। लेकिन उनकी बैटिंग का क्या होगा? इंडियन बैटिंग का सम टोटल में क्या होगा? एक एक प्लेयर कैरी करता है और टेल कैरी करती है बैटिंग को। भारत की कीपिंग का क्या होगा? रिपीटेडली फंबलिंग कीपिंग है उनकी। अब बैटिंग का आप मामला देख लीजिए, जायसवाल ने पूरी इनिंग कैरी की, 34 सेकंड हाईएस्ट है। दूसरी इनिंग सारी गिल ने कैरी की और सिर्फ 47 रन बनाए अक्षर ने। अय्यर का क्या हाल है, रोहित का क्या हाल है, बाकी प्लेयर क्या कर रहे हैं? वैसा हर बार नहीं होगा। जैसे हमने देखा पहले टेस्ट की सेकंड इनिंग में कोई बड़ा सिग्निफिकेंटली नहीं चला तो मैच ही हार गए। दूसरी इनिंग में एक इशू हुआ इंग्लैंड के लिए, जब उंगली को लग गया रूट की, वो बाहर चले गए, बॉलिंग नहीं कर सके। लेकिन उससे पहले भी उनसे सिर्फ 1 या 2 ओवर कराए गए थे, जबकि कराए जाने चाहिए थे शोएब से ज्यादा ओवर उनको। वो बॉल ज्यादा टर्न करा रहे थे, उनकी बॉल ज्यादा परचेज ले रही थी, क्योंकि बैट्समैन से दूर करते थे थोड़ी। शोएब बशीर बैट्समैन के बहुत ज्यादा करीब बॉल करते हैं, बॉल को कुछ करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन और बैट्समैन जब चाहे निकल के मार सकता है। रेहान अहमद पे धीरे धीरे सेकंड इनिंग में उनको भरोसा हो गया था, क्योंकि अगर आप लेग स्पिनर पे भरोसा दिखाएं, उसको फील्ड दें, रन बचाने की भी, जहां वो सेफ फील करे, कैच लेने की भी, तो बड़ा फायदा होता है। जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग हो रही थी और आपने देखा कि अश्विन रेजिस्ट कर रहे हैं, बाकी टेल इंडिया की रेजिस्ट कर रही है, सिली मिड ऑफ की बहुत जरूरत थी। वो सिली मिड ऑफ कैच पकड़ने के लिए नहीं होता है, या बुमराह भी बहुत बॉलिंग खेल रहे हैं, वो इसलिए होता है कि आप ऐसे खेलने से थोड़ा घबराएं, या पीछे जाएं, या वेट करें, या कुछ सोचें इस बारे में, कहीं और आप आउट हो जाएं। फिर इंडियन बॉलिंग में मुकेश कुमार पिटे, लेकिन इस विकेट पे वो कुछ कर नहीं पाए। बुमराह ने बहुत कुछ किया। डिफरेंस ये है कि वो एक अलग क्लास है, ये बिल्कुल नए प्लेयर हैं, लेकिन सिराज कुछ कर जाते इस विकेट पे, ये चांस था इस मैच में।
वो टीम में नहीं थे। अगले मैच में क्या टीम होगी कुछ पता नहीं है। कोहली का चांस नहीं है आने के, अभी ये कहा जा रहा है। और 2 इंजर्ड खिलाड़ियों का क्या हाल है ये भी नहीं पता है। अब पाटीदार की बात करें, पहले इनिंग में कॉन्फिडेंट नजर आया, ठीक लगा, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे खेलते हैं सारे टाइम, बहुत ज्यादा अंदर की तरफ ऑफ की तरफ मुंह खोल के खेलते हैं। इसी से प्लेड ऑन भी हुए वो, इसी वजह से फर्स्ट इनिंग में। लेकिन बहुत क्रिकेट खेली है, नर्व्स नहीं थी उनके। अब हर आदमी पहले इनिंग में सेंचुरी तो नहीं बनाता है अपनी टेस्ट करियर की, लेकिन अच्छा खेलेंगे आगे, अच्छे बैट्समैन नजर आते हैं। बहुत से मामले हुए इस मैच में, डीआरएस के बहुत मामले हुए इसमें। किसी टीम के लिए अंपायर ईगर है आउट देने के, वो डीआरएस से अपने आप को बचा रही है। दूसरी टीम का बिल्कुल देने को तैयार नहीं है, वो डीआरएस से विकेट ले रहे हैं। एक और बात, मैंने बहुत क्रिकेट खेली और बहुत ज्यादा देखी। ये जो बैट है ना, ये जिस्म का हिस्सा होता है। इसको छू भी जाए कुछ आपको लगता है कि इसको छुआ है, ज्यादा से ज्यादा नहीं पता चलता। हुक करते हुए अगर ग्लव्स को लगी, वो भी बहुत कम चांस है, पता लग जाता है। शुभमन गिल एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। वो नॉन स्ट्राइकर से पूछते हैं कि बॉल सीधी थी स्टंप्स पे, हाइट तो नहीं थी, फिर डीआरएस लेते हैं। वो कहीं नहीं नॉन स्ट्राइकर को दिखाते हैं बैट को बॉल लगी है, लेकिन डीआरएस बताता है कि आपके तो बैट को बॉल लगी है, जो आपको भी पता नहीं है। मैंने कोई बैट्समैन नहीं देखा दुनिया में जिसको ना पता हो मेरे बैट को बॉल लगी है। अब आप याद करिए, डीआरएस और शान मसूद का आउट होना मिचेल मार्श की बॉल पे, वो कैच हो गए, तो अंपायर ने रिप्ले में दिखाई ये नो बॉल नहीं है, बॉल सही है। लेकिन जो रिप्ले दिखाया उसमें शान मसूद नॉन स्ट्राइकर है और वही कैच भी हुए। ये लोगों ने नोटिस करके बताया, हकीकत में वो नो बॉल थी। इवन डीआरएस इज मेसिंग थिंग्स अप। क्या टेक्नोलॉजी का बुरा हाल हो रहा है, ये अनरिलायबल बन रही है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी। रियल मोशन में बॉल गिरती है, बैट्समैन के पैर को लगती है, तीनों स्टंप दिख रहे हैं बैट्समैन के। लेकिन जब आप हॉक आई से देखते हैं, बॉल स्टंप को लगती है। अगर तीनों स्टंप दिख रहे थे और पैर को बॉल लगी, तो बॉल स्टंप में कैसे गई? कोई भी बैट्समैन किसी टीम का हो, बॉल नी रोल पे लगी और बॉल स्टंप के ऊपर से जा रही है और बैट्समैन आगे नहीं निकला है, 1 फुट से ज्यादा नहीं आया है पांव उसका बाहर क्रीज से। वो दूसरा 6 फुट का बैट्समैन है, उसके नी रोल के ऊपर लगती है, लेकिन बॉल स्टंप्स को लग रही है। तो डीआरएस पे कंट्रोल खत्म हो रहा है। डीआरएस इज मेसिंग अप थिंग्स इन सम वे। टेक्नोलॉजी फेल हो रही है लगता है कहीं कहीं। अब शुभमन गिल है सर्वाइव टू फाइट अनदर डे। ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वनडे में बहुत अच्छा खेल रहे थे, पूरे साल बहुत अच्छा खेला, उसी वजह से टेस्ट में भी रहे। लेकिन अब लगता है और खुल के खेलेंगे अगले मैच में। लेकिन इंडियन बैटिंग कंसर्न है, बाकी सारी बैटिंग इज अ सीरियस कंसर्न फॉर इंडिया। और कोहली अगर नहीं आ रहे हैं, अब हम आते हैं इंग्लैंड के चेज की जान। इंग्लैंड ने पहले दिन तेज शुरू किया एज यूजुअल, जैसा वो खेलते हैं, डकेट और क्रॉली। डकेट एक नथिंग बॉल पे कैच हो गए, अगर उसको स्वीप करते तो बेहतर था, लेकिन शाम का टाइम था, शायद उन्हें समझा शाम निकाल लूं मैं, आउट हो गए। दूसरे दिन क्रॉली ने अच्छा खेलना शुरू किया, रेहान अहमद मार रहे थे, वो नाइट वॉचमैन थे लेकिन ही कैन बैट ऑल्सो। ओली पोप बैटिंग करने आए, कट करते बहुत बेहतरीन कैच उनका पकड़ लिया रोहित शर्मा ने। अगेन स्ट्रेट बॉल आउटसाइड द बैट्समैन कट कर रहा है। फिर रूट बैटिंग करने आए, पहली बॉल पे रिवर्स स्वीप किया, चौका। तीसरी पे रिवर्स स्वीप किया, एज लगा, चौका। फिर कुछ कोशिश की आउट होने की। इंटेलिजेंट बॉलर है अश्विन, राउंड द विकेट बॉल कर रहे हैं, सीधी बॉल ऑफ से बाहर जा रही है, वो लेग की तरफ मुंह करके ऑफ की बॉल को लेग को मार रहे हैं, खड़े होके बेंड भी नहीं किया, वो वहीं चढ़ गई और कैच हो गए। ही वॉज इन हरी टू गेट आउट। और रूट को यह अगर नहीं समझ आएगा कि उनके इर्द गिर्द बैटिंग घूमती है, उनका रहना जरूरी है, उनको ये शॉट डकेट वाले नहीं खेलने ज्यादा, तो ये टीम स्कोर नहीं करेगी बड़ा, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर 20s तक बना रहे हैं। डकेट 20s में आउट हो रहे हैं, फोक्स 20s में आउट हो रहे हैं, बेयरस्टो 20s में आउट हो रहे हैं, और अभी तक रूट ने कुछ भी नहीं किया। देयर इज अ मेथड टू मैडनेस विच वी डिडंट फाइंड इन इंग्लैंड सेकंड इनिंग। लोगों ने कहा मजा आता है, अगर ये मजे के लिए खेलते हैं, एग्जिबिशन मैचेस खेलें। इंडिया ने भी तो तेज खेला, तरीका है खेलने का आपको। वो सेट फिर लंच के बाद क्या हुआ, 50 बॉलों में 20 रन भी नहीं बने, 10 रन 11 रन बनाए स्टोक्स ने और उनके साथियों ने।
फिर बेसबॉल कहाँ गया, देन यू कम बैक टू दैट क्रिकेट. सो यू हैव टू प्ले अ मिक्सचर ऑफ बोथ द क्रिकेट्स. आप मार रहे हैं, ठीक है, लग रही है, अनड्यू रिस्क नहीं ले रहे हैं, आप टारगेट की तरफ जा रहे हैं, आप पॉजिटिव में, आप चाहते हैं जीतना. ये बड़ी बात है, सब टीमों में नहीं होता है, सर्वाइवल फर्स्ट होता है. इंग्लैंड की टीम में बड़ी बात है, बट देयर इज कंप्लीट मैडनेस एंड नो मेथड इन व्हाट दे ट्राई टू डू व्हाइल चेजिंग. देखिए, इंग्लैंड वाज इन हरी टू फिनिश द मैच. आप उसको कोई भी नाम दें, दैट्स नॉट अ मेथड टू चेज अ स्कोर ऑफ अराउंड 400. आपके पास स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, तेज खेलेंगे, ठीक है, और विकेट में कुछ वेनम नहीं था ऐसा कि एनीवन बाउंस है, एक गज टर्न हो रही है, कुछ नहीं था. बैट पे बॉल आ रही थी. वो बुमराह का कमाल है जो उनने स्किल दिखाई, या एंडरसन का जो उनने विकेट लिए. कुछ ऐसा नहीं था. यानी कि 400 चेज हो जाएगा चौथी इनिंग में, लेकिन इंग्लैंड बना सकता था अच्छा मैच और फाइट कर सकता था. दे कुड हैव स्कोर्ड, इवन स्कोर्ड दीज रन्स विद द बैटिंग दे हैव एंड द टेल एंडर्स दे हैव हु बैट वेल. मगर कोई मेथड नहीं, इट्स कंप्लीटली रेकलेस. दूसरे वर्ड्स में, अगर इसको हमने ये बेसबॉल, ये एक्रोनियम और ये वो ड्रामाबाजी नहीं की होती तो इसको रेकलेसनेस कहते हैं. उसी में से कुछ प्लेयर अगले मैच में ड्रॉप हो जाते हैं. बिकॉज while pleasing the crowd, you have lost the match on a wicket on which you could have batted well. या इंडियन बॉलर्स ने अच्छी बात की, ओवर ट्राई नहीं किया. कल ये डांस कर रहे हैं, करने दो, हम अपनी नॉर्मल बॉलिंग करेंगे, फिर देखते हैं ये क्या करते हैं. और यही हुआ. पार्टनरशिप्स नहीं जमी तो बहुत छोटी जमी और कैरी नहीं कर पाई मैच को. और एक और चीज देखी गई है, ये एक जमाने में लारा के साथ भी होता था. लारा आते थे बैटिंग करने, 50-60 बॉलिंग खेली, 50-60 रन बनाए, आउट हो गए, टीम को कोई फायदा नहीं हुआ. ये मैं तब बात करता था कि अगर लारा वो 60 रन 100 बॉलों में बनाते, साथ में 2 प्लेयरों और को खिलाते, एक को खिलाते, तो वो भी 30-30 बनाते, तो स्कोर टीम का लंबा हो जाता. अपने 50 बॉलों में 60 बनाए, आउट हो गए टेस्ट मैच में, तो साथ तो आपकी पार्टनरशिप जमी नहीं, स्कोर तो कोई बना ही नहीं, किसी को तो कैरी नहीं किया, आप 150 पे टीम ऑल आउट हो गई. ये वेस्ट इंडीज का हाल हो रहा था. देन ही रियलाइज्ड इट and then he started getting big scores and they started winning under his captainship with him scoring maximum runs. ये होती है realization. तो शायद इंग्लैंड के पास नहीं है, और इंडिया is not going to spare them in next match also. ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा रोज फेल होंगे, अय्यर रन नहीं बनाएंगे, हो सकता है राहुल वापस आ जाए, और अब गिल फॉर्म में आ गए हैं. इंडियन बैटिंग कंसर्न है, लेकिन मैच जीता इस टीम ने. इट्स टेल इज अप. तो इसलिए अब जो ऑल द रनिंग हैज टू बी डन बाय इंग्लैंड नाउ, नॉट इंडिया. और इंग्लैंड का स्टाइल ऐसा भी है कि हो सकता है एंडरसन नेक्स्ट मैच में ना हो, कोई और खेल रहा हो. बैटिंग में ज्यादा ऑप्शन नहीं है इंग्लैंड के पास बाहर. लॉरेंस है सिर्फ एक, और बैटिंग में लगता नहीं है कोई तब्दीली होगी भी इंग्लैंड की. वो बेयरस्टो से कीपिंग करा के लॉरेंस को नहीं खिलाएंगे, क्योंकि फोक्स कीपिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत फायदा होता है उनकी कीपिंग से टीम को. और इंडिया का कीपिंग कंसर्न है, मैं फिर कह रहा हूं, इस मैच में भी रहा. सो वेल डन इंडिया, दे स्टेज अ कमबैक, बैंकिंग ऑन जस्ट one batsman in the first inning, one batsman in the second inning and one bowler throughout the match. बाकी उन्हें सपोर्ट किया, एक नहीं मैच जिता था. मैं ये कहता हूं, the man who mattered, who created the situations while taking wickets, just Bumrah, a class apart, no doubt about it. और जायसवाल अगर बाहर भी ऐसा खेलेंगे और अपने आप को और मैच्योर करेंगे, a star has arrived. England will be searching for answers and India also must be thinking what to do next. मिलते हैं खेल के मैदान से. थैंक यू.